कि 225 का वर्गमूल निकालिए, मिलता है। तो 225 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो 15 गुने 15, 2 के बदले 1, तो 15 आंसर हो गया। क्या हम वर्ग जानते हैं कि 25 गुने 25 होता है, तो एक आंसर हो जाएगा 25। 529, 529 का वर्ग हम जानते हैं कि 23 का आता है, 23 गुने 23, तो इसका आंसर हो गया 23। तो इसके इकाई अंक, इकाई मतलब इधर से दहलाते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा दहलाते हैं, तो इकाई हुआ 6, इसमें इकाई 9, इसमें इकाई 5, इसमें इकाई 5। तो इसमें आपको इकाई अंक का खेला है, 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो। यदि इकाई अंक के स्थान पर आ जाए तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। जैसे देखिए 12, 5, 44, 4, 0 दे दिया, तो इसका ही वर्गमूल नहीं निकलेगा। यही इकाई स्थान पर 3 दे दिया, उसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। 2, 3, 7, 8, 0 छट गया, कहां से? इकाई स्थान से। अब क्या बचता है? देखिए 1, 4, 5, 6, 9 हम लिखते सीरियलिटी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखते ना। तो इसमें से देखिए क्या होता है कि एक इकाई स्थान पर रहेगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा, 2 रहेगा इकाई स्थान पर तो नहीं निकलेगा, 3 रहेगा तो नहीं निकलेगा, 4 रहेगा तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 5 रहेगा तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 6 रहेगा तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, 7 रहेगा तो नहीं वर्गमूल निकलेगा, 8 रहेगा तो नहीं वर्गमूल निकलेगा, 9 रहेगा तो निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए ये तो छट गया, 2, 3 और 7, 8 छट गया है ना। इसके बाद पहले 0 था, ये इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो अब बचता है कि 1, 4, 5, 6 और 9। आपको यही ट्रिक समझना है। ये यदि आप ट्रिक समझ जाते हैं तो आप कितना भी बड़ा वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्या कहता है कि 1, 4, 5, 6, 9, तो यही लिखे हैं हम यहाँ पर भी 1, 4, 5, 6, 9 इकाई स्थान लिखे है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब इसको मिटाते हैं। तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए वह कौन सी संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता हो। तो देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, आएगा ना। तो 81 आएगा तो इकाई अंक 1 आ गया कि नहीं। तो यहाँ 1 और 9 संख्या को वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान क्या आएगा? 1। यानी कभी इकाई अंक आएगा तो पकड़ना किस में जाएगा? 1 और 9 में। इकाई स्थान पर 4 लाना है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 2 देने के 4, और 8 का वर्ग करेंगे तो 64, इकाई स्थान पर 4 आया। तो जब इकाई स्थान पर 4 होगा तो वह पकड़ेंगे संख्या कौन होगी? 2 और 8 होगा ना। इकाई अंक पर 5 हो तो उसका आप आंसर डायरेक्ट लिखेंगे कि एक संख्या है 5। 5 ही का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या होगा? 5 आएगा। तो उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5, वह संख्या होगी। ठीक है। 6 देखते हैं, 6 का वर्ग करते हैं तो 6 6 का 36 आता है ना। 4 का भी वर्ग करते हैं, 4 का भी वर्ग करते हैं तो क्या होगा? 4 का 16, इकाई स्थान पर 6 आ गया ना। तो 6 के लिए होगा संख्या आपका 4 और 6, 4 और 6। उसके बाद देखते हैं 9, 9 किन संख्या का वर्ग आएगा? तो देखिए 9 है ना, इकाई स्थान पर 9 आना चाहिए। तो 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आया, 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आया। तो इसका भी इकाई स्थान 9, इसका भी इकाई स्थान 9। तो 9 के लिए संख्या क्या होगी? 3 और 7, यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान 9 आएगा। तो यही आपको फॉर्मूला जो है याद रखना पड़ेगा। ये यदि आप ट्रिक याद कर लेते हैं, यह जो है ट्रिक यदि आप याद रखते हैं तो आप कितना भी बड़ा वर्गमूल बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं वर्गमूल के पास। तो वर्गमूल निकालने के लिए देगा तो आपको सबसे पहले अपना माइंड पकड़ना है कहाँ?
अरे सावधान, माइंड क्या पकड़ना है? इकाई अंक। क्या पकड़ना है? इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या है? 4 है। तो अब चल देना है इसमें कि इकाई अंक क्या है? 4 है। तो किसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा? 2 का और 8 का। तो इस समझ जाइए कि इसका एक आंसर आप कर चुके हैं। इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इसी दोनों संख्या में से एक संख्या होगी आंसर में इकाई अंक। तो अभी हम आपको लिखते नहीं है कि 2 होगा कि 8 होगा, लेकिन 2 और 8 कोई एक होगा। कैसे होगा? चलिए देखिए, वर्गमूल में आप क्या कीजिएगा कि इकाई अंक पहले पकड़िएगा और एक जोड़ा जो है संख्या को अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे घनमूल में बताए थे 3 संख्या, क्योंकि 3 संख्याओं के बदले एक संख्या बाहर निकलती है घनमूल में, लेकिन वर्गमूल में जो है 2 संख्या के बदले आप एक संख्या को निकाल सकते हैं। इसलिए इसमें आप जो है 2 संख्या को अंडरलाइन कीजिएगा। और 84 अंडरलाइन में बचा क्या? 60 बचा ना। अब 84 को भूल जाना है, 84 को भूल जाना है। 60 देखते हैं तो हमारा संख्या है क्या? 60 है ना। तो अब 60 संख्या पकड़ना है कि कौन ऐसी 2 संख्या है जिनके वर्ग के बीच में आता हो। 7 का 7 7 49। तो 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 7 7 49। और 8 का वर्ग करते हैं तो 8 8 64। 49 और 64 के बीच आएगा ना 60। तो ये किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। और ये किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। अब देखिए, एक आंसर होगा आपका 2 और 8 होगा, लेकिन 2 लिखेंगे कि 8 लिखेंगे? 2 लिखेंगे कि 8 लिखेंगे, इसका अभी क्लियर नहीं है। अब यहां से क्लियर हो जाएगा कि अब देखेंगे कि 60 किसके नजदीक है? 64 के नजदीक है कि 49 के नजदीक है? तो देखिए इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए। 49 में 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है? 50 और 10 60, यानी 11 का अंतर इसमें है। और इसमें कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। अब बताइए, 60 एक आदमी है, ठीक है। 60 जो है यह एक व्यक्ति है और इसके पीछे घर के एक 49 घर है और एक 64 घर है ना। तो कहता है कि 60 को दोनों घर से निमंत्रण आया हुआ है। किसके लिए? भोज खाने के लिए। किसके लिए? भोज खाने के लिए। तो ये बताइए कि रात्रि का बेला है, तो 49 और 64 किसके पास सबसे पहले पहुंचेगा? 64 के पास जाता है तो 4 कदम चलना है, 49 के पास जाना है तो 11 कदम चलना है। तो 4 कदम जो नजदीक है, सबसे पहले जो नजदीक होता है वही आदमी जो है टूट पड़ता है। चलो भाई जल्दी यहीं पर खा लेते हैं, क्या उतना दूर जाना है ना। दूर किसी दूसरे व्यक्ति को विदा कर दिया जाएगा। तो आपको समझाने का अर्थ है कि जो आपका ये संख्या है 60 बचा हुआ है, ये 60 संख्या जो है 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में इसके किसके नजदीक हो रही है? तो 64 का। तो 64 का नजदीक हो रहा है ना। तो अब देखिए 64 बड़ा है कि 49? 64 बड़ा है कि 49? तो 64 बड़ा है कि 49? तो 64 बड़ा है ना। तो यही बड़ा छोटा का पहचान करना है। किसके लिए? 2 और 8 के पहचान करने के लिए कि 2 होगा कि 8 होगा। अगर बड़ा होगा तो बड़ा संख्या लिखेंगे, अगर छोटा से संपर्क होगा तो छोटा संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो बड़ा 64 के पास इसका नजदीकी है तो अब लिख देंगे 8। इकाई अंक पर क्या लिख दिया? 8। अब कहता है कि 49 छोटा है, तो 49 किसका वर्ग है? 7 का है, तो 7 लिख देंगे। हो गया आंसर आपका 78। तुलना करना होगा कि 60 किसके नजदीक हो रहा है। तो बड़ा वाला होगा तो बड़ा अंक ले लेंगे इसमें से, छोटा अंक वाला होगा तो छोटा अंक ले लेंगे। ये केवल इसका इकाई अंक पकड़ने के लिए होगा। उसके बाद जो छोटा होगा ना, जिसका वर्ग होगा, वही आप डायरेक्ट लिखिएगा। 12 5 44। इकाई स्थान क्या है? 4 है ना। इकाई स्थान 4 है तो 4 किस में आएगा? 2 और 8 में। तो एक आंसर होगा कि या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। हमने लिख दिया 2 या 8, ये दोनों में से कोई एक होगा।
लेकिन अब क्या कहता है कि 125 का तुलना कीजिए, 125 का तुलना कीजिए कि ये किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच आता है। तो आपको वर्गमूल बनाना होगा, तो वर्ग आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। अब 11 का वर्ग कीजिए, 121, 12 का वर्ग कीजिए 144, तो 121 और 144 के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 121 और 144 के, तो इसी तरह दिखाई दे रहा है कि 121 के नजदीक होगा, होगा कि नहीं। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 अंक, 8 अंक ना 2 अंक, क्योंकि 2 लिख देंगे इकाई अंक। अब देखिए 121 और 144, ये हो गया 11 का वर्ग और ये हो गया 12 का वर्ग 144। तो 125 से 121 का नजदीक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 100 नजदीक होगा तो ये हो गया इकाई अंक इसका छोटा वाला, क्योंकि 121 छोटा है 144 बड़ा है, तो 121 छोटा है तो छोटा वाला इकाई अंक ले लेंगे 2, और ये 121 है तो 121 का हो रहा है तो 11 है तो 11 लिख देंगे, हो गया आपका आंसर 112। जिसके इकाई स्थान पर 5 होगा तो उसका डायरेक्ट आंसर आप 5 लिख सकते हैं, 5 हो गया। तो 25 के लिए आप लिख दिए 5। अब 132 किसके वर्ग में आएगा, 132 किसके वर्ग में आएगा। तो अब देखिए 121 के बीच में है 132, किसके 132, तो 144, 11 का वर्ग करते हैं और 12 का वर्ग करते हैं, तो 121 और 144 12 का, तो इन्हीं के दो बीच में ना आएगा। तो इकाई स्थान पर तो 5 डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन अब इधर वाला लिख देना है डायरेक्ट 115, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक के बाद वाला जो संख्या से जिससे तुलना करेंगे इन दोनों के बीच आएगा, तो उसका जो संख्या होगा पहला उसी का वर्ग आंख मूंद कर लिख दीजिए। चलिए ये हो गया 115, इकाई स्थान पर क्या है 1 है, तो इकाई स्थान पर 1 आएगा किसके 1 और 9, आगे दो संख्या ना, तो आपको तुलना करना ही पड़ेगा। इकाई स्थान 1 है तो 1 और 9 इन दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या यहाँ पर इकाई स्थान लिखाया जाए आंसर में। इसके लिए अब आपको 141 का तुलना करेंगे, तो 121, 141 और 144, देखिए 11 का वर्ग 12 का वर्ग है ना, तो कहता है कि 144 के नजदीक है कि नहीं, है ना। तो इसके नजदीक है तो 144 बड़ा है, तो इसमें से बड़ा अंक ले लेना है 9, एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। अब 11 जब इकाई का स्थान फाइनल हो गया तो उसका छोटा वाला अंक को लिख देना है, डायरेक्ट आंसर 119 हो गया। इकाई स्थान क्या है 5 है, तो जब 5 आएगा तो हम कहते हैं कि आंख मूंद कर 5 का इकाई अंक क्या होगा 5 ही आएगा, एक ही, तो 5 एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। अब क्या बचता है 506, तो 484 और 529 के बीच 506 आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो अगर इकाई अंक पे 5 हो तो आपको जो है तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्या कर देना है, जो फर्स्ट संख्या का कंपैरिजन किए हैं 22 का वर्ग 484, वही 22 उतार देना है यहाँ पर, 225 हो गया आंसर। इकाई स्थान पर 5 लाने के लिए किसका संख्या 5, एक हो गया आंसर आपका 5, एक आपका संख्या हो गया 5। अब क्या बचता है 1806, 1806, 42 के वर्ग 1764 और 1869 43 का वर्ग, तो इन दोनों के बीच आएगा ना, तब तुलना नहीं करना कि कौन नजदीक होगा कौन दूर होगा, इससे क्या लेना देना, क्योंकि आपका इकाई का स्थान मिल चुका है आंसर 1, 2 रहता तब ना तुलना करेंगे। तो अब इधर वाला जो छोटा वाला अंक है इसको लिख देंगे, तो 1764 का वर्ग क्या है 42, तो 42 यहाँ पर लिख देंगे, तो हो गया आपका आंसर 425।